साइकेट्री के कुछ टर्म्स बहुत पॉपुलर हो गए हैं, जिसमें डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, डिल्यूजन, हेल्यूसिनेशंस ऐसे टर्म्स का आजकल बहुत तेज़ी से लोग यूज़ करते हैं। कई बार यंग जनरेशन, यंग पॉपुलेशन जो आती है, जो काफ़ी अवेयर हैं, वो कई बार जब अपने घर के लोगों को लेके आते हैं तो इस तरह के टर्म्स का यूज़ जनरली अपनी बातों में करते हैं, अपनी परेशानियों में करते हैं। हालांकि हम लोगों की हमेशा ये कोशिश होती है कि नॉर्मल, सिंपल, जनरल टर्म्स में अपनी प्रॉब्लम को बताया जाए, लेकिन सोशल मीडिया और बाकी इंटरनेट से एक्सपोजर से कई वर्ड्स लोगों के अंदर इतने ज़्यादा आ गए हैं कि उन वर्ड्स का यूज़ लोग ज़रूर कर देते हैं, जिसमें से एक टर्म है हेल्यूसिनेशंस। सर, इसको हेल्यूसिनेशंस हो रहे हैं। तो ऐसे कुछ टर्म्स के बारे में हम लोग अगले वीडियोस में बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निशांत विभास है। मैं कंसल्टेंट न्यूरोसाइकेट्रिस्ट हूँ रांची में, और आज हम जिस टर्म की बात करेंगे वो है हेल्यूसिनेशन। ये हेल्यूसिनेशंस क्या होते हैं? हेल्यूसिनेशन हमारे किसी भी सेंसरी सिस्टम में, चाहे वो सुनाई देना हो, दिखाई देना हो, टच हो, स्वाद हो, ऐसे किसी भी सेंसरी सिम्टम में एक फॉल्स परसेप्शन होना, ऐसी चीज़ का परसेप्शन होना जो वहाँ है नहीं, तो ये टर्म हेल्यूसिनेशन के लिए होता है। सामान्य शब्दों में कई बार इसका डिस्क्रिप्शन ऐसे करते हैं, जैसे इल्यूजन और हेल्यूसिनेशन में डिफरेंस कैसे करें। भ्रम और हेल्यूसिनेशन में क्या डिफरेंस है? इल्यूजन भ्रम होता है, जैसे रस्सी को सांप समझ लेना भ्रम है, इल्यूजन है। लेकिन जहाँ कुछ नहीं है वहाँ भी सांप दिखाई देना, ये हेल्यूसिनेशन है। तो हेल्यूसिनेशन एक ऐसा परसेप्शन है जो बिना किसी स्टिमुलस के होता है, यानी ऐसी कोई आवाज़ है नहीं लेकिन वो पर्सन को सुनाई देती है, ऐसी कोई चीज़ है नहीं लेकिन वो दिखाई देती है। तो इसका जो परेशानी है हेल्यूसिनेशन की, ये जनरली मेंटल प्रॉब्लम का इंडिकेशन देती है, कई बार नशे का इंडिकेशन देती है। नशे की अवस्था में या नशे के विड्रॉल में हेल्यूसिनेशंस हो सकते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया में हेल्यूसिनेशंस हो सकते हैं, डिप्रेशन में हेल्यूसिनेशंस हो सकते हैं, मेनिया में हेल्यूसिनेशंस हो सकते हैं। कई बार हेल्यूसिनोजेंस ऐसे नशे की चीज़ें होती हैं जिनसे हेल्यूसिनेशंस हो सकते हैं। LSD से हेल्यूसिनेशन होता है, गांजा या इस तरह की चीज़ों को लेने के बाद हेल्यूसिनेशन हो सकते हैं। अल्कोहल के विड्रॉल में हेल्यूसिनेशंस हो सकते हैं। तो ये कई तरह के हेल्यूसिनेशंस होते हैं, और हेल्यूसिनेशंस जनरली किसी मेंटल प्रॉब्लम का इंडिकेशन होते हैं। हालांकि कई स्टडीज़ में देखा गया है कि जनरल पॉपुलेशन में भी बहुत कुछ लोगों को ऐसी चीज़ें उनके साथ हो सकती हैं, लेकिन जनरली हेल्यूसिनेशंस एक सीवियर मेंटल प्रॉब्लम के इंडिकेशन है। सबसे कॉमन हेल्यूसिनेशन होता है ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन जो मोस्ट कॉमनली स्किज़ोफ्रेनिया से एसोसिएटेड होता है, हालांकि डिप्रेशन और मेनिया में भी इस तरह के ऑडिटरी हेल्यूसिनेशंस हो सकते हैं। ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन का मतलब है ऐसी आवाज़ें सुनाई देना जो आवाज़ें वास्तव में कहीं है नहीं, आसपास के लोग उन आवाज़ों को नहीं सुन पाते हैं। उन आवाज़ों का जो व्यक्ति सुन रहा होता है बस उसके लिए एक खास मीनिंग होती है। कई बार ये आवाज़ें जो स्किज़ोफ्रेनिया में होती हैं डिरोगेटरी होती हैं, डिसरेस्पेक्टफुल होती हैं, अब्यूसिव होती हैं, गाली गलौज, धमकी, थ्रेटनिंग वॉइसेस होती हैं। ये बहुत कॉमन होता है स्किज़ोफ्रेनिया के में हेल्यूसिनेशंस में। ऐसे ही डिप्रेशन के ऑडिटरी हेल्यूसिनेशंस में आवाज़ें जनरली ये बताती हैं कि तुम किसी लायक नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, यू मस्ट किल योरसेल्फ, या अपने आप को नुकसान पहुंचाना चाहिए, इस तरह की आवाज़ें होती हैं। मेनिया में जो आवाज़ें होती हैं वो कई बार तारीफ़ करने वाली कि आप बहुत बड़े आदमी हैं, आप में कुछ स्पेशल पावर्स हैं, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन सबसे कॉमनली एसोसिएटेड है स्किज़ोफ्रेनिया के साथ। ऑडिटरी हेल्यूसिनेशंस जो स्किज़ोफ्रेनिया में होते हैं वो फर्स्ट पर्सन हो सकते हैं, यानी अब थॉट इको, यानी अपने ही थॉट्स, विचार सुनाई देना।
ये हेलुसिनेशंस होते हैं फर्स्ट पर्सन में, जिसमें व्यक्ति का कहना होता है कि मैं जो सोच रहा हूँ वो चीज़ मुझे सुनाई दे रही है। सुनाई देना क्लियरली, विचार और आवाज़ में फ़र्क करना होता है, सुनाई देना, ये यहाँ पे चीज़ है ऑडिटरी हेलुसिनेशंस। नेक्स्ट हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। थैंक यू।